मन्मया मामुपाश्रिता वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते। ये आज का अपना पहला श्लोक, तांस्तथैव भजाम्यहम्। 9वां श्लोक, नंबर 9, चौथा अध्याय। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। 9वां श्लोक, सॉरी 9वां नहीं, 11वां। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता इसका अर्थ। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर ये मज़े की बात है। भगवान कहते हैं जो मेरे को जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा भजता हूँ। तो ये थोड़ा समझने में पहले थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भगवान कैसा भजन करे। मतलब जैसे अगर मैंने भगवान को मेरी माँ मान ली तो भगवान मेरे को अपनी माँ मानेगा। मैंने भगवान को अपना बाप माना, पिता माना, तो भगवान मेरे को अपना पिता मानेगा। ऐसा नहीं, ऐसे ऊपर से लगता है भगवान जैसे यशोदा ने वर मांगा था कि तू मेरा बेटा बन जाना, तो उसने कहा ठीक है मैं तेरे को माँ बना दूंगा, है ना। देवकी ने तपस्या करी थी, देवकी और वसुदेव ने तीन जन्म तक मेरा बेटा होना करके। ये भी बड़ी सुंदर कथा है ना। शायद सुनी होगी। वो कितने 10,000 साल ये जितने भी तपस्या करी होगी, भगवान प्रसन्न हो गए और क्या चाहिए तो बोले मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अभी सब दे सकता हूँ, सब सारा ज्ञान ले ले, अभी तेरी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने अपने आप से कह दिया सामने से, उसने कुछ मांगने से पहले। तो देवकी ने कहा क्षमा प्रभु, मेरे को अगर मुक्ति मांगनी चाहिए थी तो मैंने मुक्ति मांग नहीं ली थी, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए करके। तो मैं मुँह से मांग लेती थी मुक्ति दे दो, आगे सामने दो, मेरे को तो मातृत्व का अनुभव करना है, और वो भी भगवान की माँ कैसी होती है करके। तो भगवान कहते अच्छा मैं तो अभी ये तो उसमें बहुत दुख होता है, माँ बनने में बहुत दुख सहना पड़ता है। बच्चे मानते नहीं हैं, वो मन कहाँ अनकहाँ कर देते हैं, वो अपने मन की करते हैं, बाद में दुख देते हैं, चोट पहुँचाते हैं, उल्टी सीधी बात कर देते हैं। बचपन में तो बड़े माँ 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 करते, बाद में देखने को खाली नहीं मदर्स डे को कैसे एक फ़ोन कॉल कर देते हैं, आर यू श्योर, वो कहते हैं माँ का हाँ नहीं मेरे को मातृत्व का अनुभव करना है। तो भगवान को भी प्रश्न पड़ता है कि कमाल है, इसको मैं सामने से मुक्ति देने को तैयार हुई, बोल रही नहीं मेरे को माँ बनना है तेरे को। तो वो सोचने में भगवान के मुँह से अनायास 3 बार तथास्तु निकलता है, तथास्तु 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 करके। ठीक है ऐसा चाहती है तो ठीक है, ऐसे कोई चाहिए ओके। ऐसे 3 बार जैसे मैंने अभी कह दिया अनायास, ऐसे 3 बार, तो फिर वो खुश होकर निकल जाते हैं। और फिर भगवान उधर खड़े होते, अरे मैंने 3 बार बोल दिया तो भी 3 बार जाना पड़ेगा। अच्छा उसने कहा था कि तेरे जैसा मेरे को पुत्र हो। ये बड़ी सुंदर वार्तालाप है, भगवान ये राधा से समझाते हैं कि तेरे ये 3 अवतार कैसे हुए करके। तो मैंने फिर सोचा कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, सीधा भगवान कह रहा है उसने बोला तेरे जैसे मेरे पुत्र हो, और मैंने सब देखा मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। सीधा कहता है, इतना इनोसेंटली कहता है अब तो मेरे को ही जाना पड़ेगा करके, क्योंकि मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान कह रहा है इतना प्रामाणिकता से। तो इसलिए मैं खुद आगे आकर के ऐसे 3री बार। तो उसने माँ रूप में पुत्र मांगा, तो इसने पुत्र रूप में उसको माँ मान लिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वो कंस ने दुश्मनी मान ली कृष्ण के साथ, तो उसी कंस ने उसको भी दुश्मनी, उसको गुद्दन से मार दिया, हाथ फेस्ट फाइट से मार दिया था, है ना। अर्जुन ने उसको मित्र मान लिया, गले में हाथ डालता था, भगवान के गले में हाथ डाल के, है ना, पता ना अपने झूठा खिलाते, ले कितना मीठा ले खा के देख। अरे वो भगवान का बाप का भगवान है, उसको अपना झूठा खिला नहीं। तो शबरी ने बस अपने खिला दिया उसको, तो उधर सामने बैठ के खा रहा है। जो जैसा रिश्ता बना है वो रेसिप्रोकल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब बराबर एग्जैक्टली उसको मैच होने वाला, है ना।
तो किसी ने अपने वो शिष्य मान लिया, योग वशिष्ठ के सामने राम जी नीचे बैठे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नीचे बैठे हैं, वो ऊपर आसन पे बैठे, क्योंकि ये अपने को शिष्य मानते तो अपन इनको गुरु मान लेते, तो वो बराबर पूरा कर देते रिश्ता जो भी हुआ होगा। तो ऐसे कहते, इसलिए मैं जो कहता हूँ जिस रिश्ते से मानना उस रिश्ते से मानो भगवान को, लेकिन अपना बनाओ। अगर मंदिर का रहने दिया है, आज दुर्गा टेम्पल में भगवान को जाते हैं, आज राजधानी टेम्पल में जाते हैं, कल शिवा विष्णु में जाते हैं, उधर ही रहेगा फिर भगवान। अपने को इधर चाहिए, तो इधर चाहिए तो इधर मानना पड़ेगा उसको। तो मुझे मैंने एक बार बताया था 5 भाव से, या तो शांत भाव जिसे कहते, शांति से बस भगवान का इतना अनुभव करना है कि मेरे जीवन में भगवान है और बस उसमें मैं तृप्त हूँ। तो ऋषि मुनियों को ऐसा रिश्ता मिल जाता है। उससे आगे वो अनुभव के बाद जिससे रहा नहीं जाता कि नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए कुछ करने की इच्छा हो रही है, भगवान इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने सुहृद है, इतने दयालु है, इतने कृपालु है, कुछ तो करे। तो फिर उसके बाद दास्य भाव जागृत होता है, सेवा भाव, भगवान की सेवा, जैसे हनुमान जी का था, है ना। तो फिर सेवा भाव से भगवान को अपना, तो फिर भगवान भी स्वामी बन जाते हैं। कहते हनुमान वो जरा उतना काम करके आ जाना, जरा ये कर देना, जरा वो कर देना, मतलब जैसे ये मालिक है और वो नौकर है, वो तो शिव जी थे, लेकिन अब क्या करे, वही अब उसको स्वामी मान रहे, तो वो तो उसने बोल ही दिया कि तेरे को जैसा चाहिए वैसा मैं मिल जाऊँगा, जैसे रूप में मानेगा, है ना। उससे भी जब भाव गाढ़ा हो जाता है और पक्का, तब उसको दोस्त मानने लग जाते हैं, अपना मित्र है। वो होगा तो अपना गोकुल का उधर का, लेकिन इधर तो मेरा दोस्त है, चल साथ में गाना गाते, चल साथ में ड्राइव करते। आज अपने अकेले जो ड्राइव करते समय पैसेंजर सीट में खाली हो तो बोलना बैठा है मेरा कन्हैया, बैठा साथ में मेरा राम जी बैठे, चल लॉन्ग ड्राइव पे चलते आज करके जो मन में भावना करनी हो उस वक्त, तो अनुभव होने लगेगा धीरे धीरे साथ में है करके, क्योंकि उसमें और आत्मीयता आ गई। इसमें क्या हो रहा है, पहले भगवान दूर है, अपना है, अच्छा है, बस उतना ठीक है, फिर और अच्छा अपना हो गया कि नहीं मेरे भगवान अपना है तो सेवा करनी है, और अपना जल्दी निकट हो गया कि नहीं नहीं वो तो मेरा दोस्त है, खाली स्वामी नहीं है। उससे भी और आगे कि ये मेरा बेटा है, इसको तो मैं नहलाओ धुलाओ भोग लगाओ, इसको उसके ऊपर चादर डाल दूँ, इसको ठंडी लग रही होगी, भगवान को आगे ठंडी लग रही होगी, लेकिन नहीं नहीं मेरे भगवान को लगती है ठंडी करके। इसमें क्या हो रहा है, मन में पक्का होते जा रहा है कि नहीं मेरा भगवान, मैं भगवान की इसमें है ना, इसको लड्डू खिलाओ, इसको ये अच्छा लगता है, उसको वो अच्छा लगता है, इसको खिलाए बिना मैं कैसे खाऊँ, मैं उसकी माँ हूँ, पहले तो बच्चे को खिलाती है माँ। इसमें मन में पक्का हो रहा है कि नहीं बस भगवान में मन फंसा जा रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, तो भगवान भी उसको ऐसा ही प्रसाद देंगे। तो ये चौथा भाव, उससे भी 5वां भाव सर्वश्रेष्ठ भाव कहते प्रेम का भाव, कि आई लव गॉड, ही इज़ माई लवर, ही इज़ माई बिलवर, वेदर ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई बिलवर, मेरा प्रियकर है, जैसे गोपियों का था। इसलिए नारद मुनि ने कहा था यथा गोपिका नाम, सबसे बड़ा। ये धीरे धीरे जाते, एकदम धबाक से भगवान मेरा प्रेमी और मैं प्रेमी को ऐसा नहीं होता। शुरुआत करें तो अपने आप इतना प्रेम बढ़ते जाता है कि भगवान ऐसे करते करते चाहे जो आत्मीयता से, तो भगवान कहते मैं भी वैसे 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 बराबर स्टेप अप करता हूँ। जितनी अपनी ताकत हो, जितनी अपनी हैसियत हो, उतना ही हमें दिया जाता है। सेवा भी, कार्य भी, परिवार भी, नौकरी भी, पोजीशन भी, प्रमोशन भी, टाइटल भी, नेबर्स भी, अपने रिश्तेदार, परिवार, अपना देश, अपना धर्म, हमें इतना ही दिया जाता है जितनी हमारी औकात हो और जितनी हमारी ताकत भी हो, जो सह सके कर सके। इसलिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, है ना। जो प्राप्त है वो बराबर योग्य प्राप्त है। अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो हमारा ध्यान नहीं है बराबर उस बात पर, उतनी ताकत नहीं होती हम में सहने की, तो उतना दुख हम तक नहीं पहुंच सकता था। और वो अगर दुख सहने की ताकत हम अंदर से निकाले तो उसमें हमारी उन्नति है, हमारी प्रगति है, हम स्ट्रांगर बनने जा रहे हैं। तो उसमें कृपा छुपी हुई है उस दुख में, है ना। क्योंकि हम स्ट्रेंथ, जैसे जिम में जाते हैं, डंबल करते समय दुख तो होता है ना, ये दुखता है वो दुखता है, बाद में भी दुखता है, मसाज करने आते हैं ये वो सब की क्या, लेकिन उससे फिर क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो जा रहा है, कल जाकर के ज़्यादा उठा पाएंगे, ज़्यादा। ऐसे होता है दुख का जो लाभ होता है वो, है ना। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, मैं भी वैसे ही उनको देता हूँ। दुश्मन रूप से मानोगे तो दुश्मन रूप से मानोगे, मैं आऊँगा सामने, दोस्त तो दोस्त। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, ये दूसरी पंक्ति थी उसकी, कि वैसे भी जिस दिशा में मैं जाता हूँ, जैसे जैसे मैं चलता हूँ, ये सब जाने न जाने से मेरे पीछे ही चल रहा है, कह रहे हैं भगवान में। जैसे भगवान को मानो ना मानो, लेकिन ये सब बात मानते कि जैसी करनी वैसी भरनी,
ये तो है ना कि ये इधर का यहाँ इस हाथ का इस हाथ पे देना पड़ेगा, जो करेगा वो भरेगा, ये सब हमने सुना हुआ है। तो वो वैसा ही हुआ ना कि जैसा जिसने किया वैसा उसको मिला। यही तो कहा भगवान ने कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते माम ताम तथैव। तो अच्छे रूप से मेरे सामने आएगा तो मैं भी तेरे को अच्छे रूप में सामने होगा, तो बुरे रूप से आएगा तो तेरे मन में वही इच्छा, तो तेरे को वही मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? जो मन में है वो मिलेगा। तो इसका अर्थ और क्या हुआ कि हमारे मन की ओर ध्यान दे, मन में चाह क्या है, किस बात को चाह रहे हैं। और जब भगवान को ही चाहेंगे तब भगवान ही मिलेगा। ये भगवान का नियम है, इधर घोषणा कर दिया। वो संसार को चाहेंगे तो संसार मिलेगा। अभी तक संसार चाह रहे हैं, अभी संसार मिल रहा है। रोज खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, रोज कपड़े पहनने को है, रोज छपड़े पे छत है, कोई मुसीबत नहीं। लेकिन अभी तक भगवान ही चाहिए ऐसा नहीं हो तो भगवान नहीं मिले, है ना। इतना सीधा हिसाब है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग नहीं है भगवान का, बिल्कुल सिंपल हिसाब है बिल्कुल। तो ये अपना अपना तय कर ले अपने को क्या चाहिए। और वो आगे चल के 18वें अध्याय में तो प्रतिज्ञा करता है, वो मिल के ही रहेगा। आई विल मेक श्योर, 2-3 बार है इसमें गीता में, आई विल मेक श्योर दैट यू विल गेट व्हाट यू वांट। इनफैक्ट फिर चाहे ना चाहे तेरे को लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए संभाल के कर्म का अकाट्य सिद्धांत है ना। तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। सो ऐसे भी वी आर फॉलोइंग द सिस्टम। जैसे हवा जोर से बह रही हो, सारे तिनके उसी दिशा में जाते हैं ना। तूफान जब चल पड़ता है तो सारे के सारे बड़े वृक्ष छोटे सब, पानी, गाड़ियाँ सब उधर चलने लगते हैं। ऐसे ये भगवान रूपी जो तूफान जाता है, वो जाने न जाने, समझे न समझे, हम सब उसी ओर खींचे जा रहे हैं, उसकी शक्ति से उसके पीछे जा रहे हैं। लेकिन जो जान के करेगा वो पहचान लेगा। इसलिए वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ गॉड, धर्म का मार्ग। तो